तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हमको भूख क्यों लगता है, प्यास क्यों लगता है, और अंदर से गुस्सा मतलब गुस्सा को कैसे काबू करें, गुस्सा क्यों आता है। तो हम इसी चैप्टर पर पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो हम जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो जैसे नर्वस सिस्टम यानी शरीर का वो अंग होता है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसको ही हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में बात हमको दो पढ़ना है। जैसे नर्वस सिस्टम को पढ़ना है ब्रेन, यानी ब्रेन हो गया। ब्रेन में ब्रेन में 12 जोड़ी नसें होती है, यानी 12 जोड़ी नसें निकली रहती है। और ब्रेन से सटा रहता है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड हमको ब्रेन पढ़ना है और स्पाइनल कार्ड पढ़ना है। तो स्पाइनल कार्ड में 31 जोड़ी नसें होती है। स्पाइनल कार्ड में 31 जोड़ी नसें होती है। ठीक। ब्रेन में 12 जोड़ी नसें होती है, स्पाइनल कार्ड में 31 जोड़ी नसें होती है। और हमको सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। तो जानते हैं ब्रेन क्या होता है। तो जैसे ब्रेन है, ठीक। तो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर जो हड्डी होता है, तो हम जब बोन चैप्टर पढ़े थे, स्केलेटन सिस्टम पढ़े थे, तो उसमें हम बताए थे कि बोन के जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर हड्डी होता है, ठीक। तो हड्डी का क्या नाम है, उस हड्डी का नाम है क्रेनियम। और उसी क्रेनियम में 8 हड्डी होते हैं। क्रेनियम कितनी हड्डी होती है, क्रेनियम में 8 हड्डी होती है। और इस क्रेनियम एक हड्डी होती है, ठीक। और इस हड्डी के नीचे एक झिल्ली होता है जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। वही मेनिंजेस झिल्ली पर चोट लगने से मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है, जिससे ब्रेन ट्यूमर भी हो जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाता है। तो जो क्रेनियम नामक हड्डी होता है, इसमें कितनी हड्डियाँ जुड़ी होती है। तो क्रेनियम नामक हड्डी में 8 हड्डियाँ जुड़ी होती है। और इस मेनिंजाइटिस, जैसे हम किसी के सर पर जोर से मारते हैं डंडा से, तो पहले क्रेनियम हड्डी पर लगेगा। और उससे भी ज़्यादा जोर से मारेंगे तो मेनिंजेस झिल्ली फट जाएगा। उससे तेज मारेंगे तो पूरा ब्रेन में फट जाएगा, इंसान का मृत्यु हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं ब्रेन। तो ब्रेन का क्या कार्य है, ब्रेन यानी ब्रेन जो होता है सोचने समझने का कार्य करता है। तो इसी प्रकार ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, और मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है पश्च मस्तिष्क, ठीक। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो जैसे ब्रेन है, ठीक। तो ब्रेन का अगला हिस्सा होता है, इसी को हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। पूरे ब्रेन का 66% हिस्सा, जैसे यहाँ से हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। पूरे ब्रेन का 66% हिस्सा जो होता है अग्र मस्तिष्क का होता है। और इसी अग्र मस्तिष्क जो है, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटते हैं। इसमें अग्र मस्तिष्क में आ जाएगा पहला सेरिब्रम। सेरिब्रम सेरिब्रम को बस पहले हम सेरिब्रम के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। यानी अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम का क्या कार्य है। तो जो सेरिब्रम है, स्मृति यानी याद वाद, हम कुछ भी पढ़ते हैं वो कहाँ याद होता है, सेरिब्रम में याद होता है। और सेरिब्रम जो होता है, स्टूडेंट का सेरिब्रम हमेशा मतलब मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जैसे सेरिब्रम जब मजबूत होगा तो हम कुछ भी पढ़ेंगे तो बहुत तेजी से याद होगा और मतलब लंबे समय तक याद रहेगा। और क्या होता है, जैसे कोई लोग होते हैं जो एक ही बत्तियों को बार बार सोचते रहते हैं, तो उनका सेरिब्रम जो होता है उसी बात पर मतलब उसी बात को हमेशा सोचेगा और डेवलप हो नहीं पाता है, नई बात को नहीं सीखेगा और डेवलप नहीं हो पाएगा, जिससे उनका सेरिब्रम जो होता है कमजोर हो जाता है और उनको जल्दी कुछ चीज़ याद नहीं होता है। इसीलिए हमको अपना सेरिब्रम हमेशा मतलब मजबूत बनाना है, अपने ब्रेन को हमेशा बिजी रखना है, अपने ब्रेन को हमेशा जैसे हम कुछ ना कुछ करते रहें, नई कुछ मतलब कुछ ना कुछ करना है, ब्रेन को हमेशा बिजी रखना है, तभी हमारा सेरिब्रम जो है विकसित होगा। एक बात को बार बार नहीं सोचना है। जैसे कोई लोग पबजी खेलते हैं, तो जो पबजी खेलते हैं तो वो अपना पूरा सेरिब्रम का ध्यान जैसे पबजी पर ध्यान लगा देते हैं और उनका दिमाग इधर नई बातें सोचता नहीं है
और उनका जो सेरिब्रम है विकसित नहीं हो पाता है। यही होता है आईक्यू लेवल। जैसे आईक्यू लेवल क्या होता है कि जैसे उनका जो आईक्यू लेवल जिसका तेज रहेगा उनको बहुत तेजी से चीज़ें याद होंगी और वो लंबे समय तक याद रहेंगे। और जो आईक्यू लेवल को हम किस में मापते हैं, कार्टेक्स में मापते हैं आईक्यू लेवल को। तो जो सेरिब्रम होता है, तो सेरिब्रम में हम क्या कर सकते हैं, इसको याददाश्त यानी याद भी कर सकते हैं, सेरिब्रम से याद कर सकते हैं। और सेरिब्रम को जैसे किसी किसी का क्या होता है, कुछ भी पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा यही है कि वो मतलब सेरिब्रम को, अपने सेरिब्रम को मजबूत कैसे बनाए, आईक्यू लेवल के तेज कैसे करें। तो क्या करें, सोने से पहले यानी जब आप सोते हैं तो सोने से पहले आधे घंटे तक आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किए हैं उसको रिवीजन कर ले, याद कर ले, उसको मन में आंखें बंद करके उसको रिवीजन कर लें, तो आपका सेरिब्रम धीरे धीरे सही हो जाएगा। यानी लगभग 30 दिनों के अंदर आपका सेरिब्रम मजबूत होने लगेगा। फिर आप कहेंगे कि हाँ हमारा हमको भी मतलब याद होने लगा याद करने पर। तो हम जानेंगे सेरिब्रम का क्या कार्य होता है। सेरिब्रम जैसे पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, सेरिब्रम 2/3 भाग होता है। यानी 66 इसका ब्रेन का 66% हिस्सा तो अगर मस्तिष्क होता है और इसका भी 66% हिस्सा सेरिब्रम होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी जैसे किसी किसी सेरिब्रम आईक्यू लेवल को तेज कैसे कर रहे हैं, यानी योग करे, योग से भी हमारा आईक्यू लेवल तेज होगा, हमारा जो माइंड होगा सेरिब्रम उसको शांत होगा, मतलब शांत होगा और आईक्यू लेवल तेज होगा। और एक दवा भी आता है दिमागी नाम का, आयुर्वेदिक दवा है, उसको खाने से भी दिमाग तेज होता है। तो उसके बाद हम दूसरा भाग पढ़ते हैं थैलेमस। थैलेमस जो ब्रेन का थैलेमस पार्ट होता है वो हमको एक्सटर्नल चीज़ों का बताता है। यानी हम कोई गर्म पानी है उसमें हाथों डालें तो तुरंत जलेगा, तब बाहर निकाल लेंगे हथवा। तो कौन बताएगा कि हथवा पनिया गर्म है, हथवा जल रहा है? ये बताएगा थैलेमस, बताएगा कि हाँ पनिया गर्म है, हथवा जल गया है। तो थैलेमस बताएगा, यानी ये बाहर चीज़ को बताता है, बाहरी चीज़ों को बताता है, यानी बाहरी चीज़ों को बताता है, यानी एक्सटर्नल चीज़ों को बताता है। थैलेमस जो है एक्सटर्नल चीज़ों को बताता है, बाहर ठंडा है कि बाहर गर्मी है, हमको बाहर से यहाँ से कौन पीटा, बाहर से कोई पीटा तो कौन बताएगा कि हाँ कि हमको बाहर से कोई पीटा है, बताएगा थैलेमस, बताएगा कि हमको बाहर से कोई पीटा है। तो हम थैलेमस के बारे में जान के अब हम देखते हैं तीसरा। अगर मस्तिष्क का सेरिब्रम देख लिए, थैलेमस, अब पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस है क्या कर रहा है, जैसे जब थैलेमस है, थैलेमस एक्सटर्नल चीज़ों को बताता है, तो हाइपोथैलेमस बताएगा इंटरनल चीज़ों को। हाइपोथैलेमस बताएगा अंदर क्या है, यानी अंदर भूख लगा है तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा अंदर, यानी बताएगा कि अंदर भूख है, भूख लगा है, प्यास लगा है, अंदर गर्मी है, अंदर गर्मी है। जैसे ठंड के दिनों में, ठंड के दिनों में क्या होता है, हम पानी कम ही पीते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है अंदर से ठंडा रहता है, और ठंडा रहता है जिसकी वजह से पसीना बाहर ना निकल पाता है और टॉयलेट बार बार टॉयलेट लगता है, टॉयलेट ज़्यादा लगता है। लेकिन गर्मी के दिनों में हमारा शरीर का टेम्परेचर अंदर से बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो पानी को और एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं पानी को, जो हम पीते हैं पानी, तो उसको क्या करता है, पसीना के रूप में बाहर निकाल देता है। तो वही गर्मी को यानी पसीना के रूप में बाहर निकाल देता है। भूख लगेगा, प्यास लगेगा, हमको गुस्सा आएगा तभी बताएगा यही, गुस्सा आता है, प्रेम होता है। यानी जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस मतलब ये हाइपोथैलेमस, अगर हाइपोथैलेमस आपका एक्टिव हो गया तो पूरा ब्रेन को चौपट कर देता है, पूरा ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है हाइपोथैलेमस। जो जिसका हाइपोथैलेमस बहुत तेजी से एक्टिव होता है और बहुत ही गुस्सालू होते हैं। आप लोग देखे होंगे जैसे हाइपोथैलेमस एक्टिव क्यों होता है, जैसे गर्म चीज़ खाने से, यानी लहसुन वसुन खाने से हाइपोथैलेमस बहुत तेज़ी से, लहसुन खाने से, मसाला वसाला खाने से ज़्यादा हाइपोथैलेमस बहुत तेज़ी से एक्टिव हो जाता है। जिस उसके वजह से जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा तो गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा बहुत तेज़ी से। और जैसे हाइपोथैलेमस से अंदर हमको भूख लगा है तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। अंदर से गुस्सा आ रहा है तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। बाहर से कोई पीट रहा है तो कौन बताएगा, थैलेमस। और ये है प्रेम। जैसे क्या होता है, साइंस का होता है, साइंस कि अगर आप किसी भी इंसान को, यानी अगर आप किसी को भी 7 सेकंड से, किसी लड़की को भी 7 सेकंड से
अधिकार देख लिए, साइंस कहता है 7 सेकंड तक किसी को देख लिए तो आपको उससे एट्रैक्शन हो जाता है, यानी एट्रैक्शन हो जाता है, न कि प्यार प्रेम हो जाता है। तो इसमें भी आता है प्रेम हो जाता है, इसमें एट्रैक्शन होता है, उसको हम एट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। और गुस्सा आता है, हाइपोथैलेमस जब एक्टिव हो जाता है गुस्सा भी आता है। इसलिए आप लोग देखोगे जो साधु संत होते हैं, साधु संत लहसुन और प्याज व्याज लहसुन वसुन कम खाते हैं, क्योंकि ये गर्म चीज़ होते हैं। और क्या होता है, हाइपोथैलेमस बहुत तेज़ी से एक्टिव हो जाता है, गुस्सा बहुत तेज़ी से आ जाता है, और भूख लगेगा तो कौन बताएगा, यही बताएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम चलेंगे मध्य के बारे में, फिर एक बार रिविजन कर लेते हैं। अगर मस्तिष्क के 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम याद करता है, यानी सेरिब्रम कुछ भी हम याद करते हैं उसका याद होता है सेरिब्रम में। थैलेमस, थैलेमस बाहरी चीज़ों को बता रहा है, यानी हमको बाहर से कोई पीट रहा है, बाहर से कोई पीट रहा है, बाहर ठंडा है कि बाहर गर्मी है, सब बताएगा। बाहर गर्मी, जैसे हम गर्म चाय पी लिए तो जिभिया जल गया तो कौन बताएगा, ये बताएगा। अंदरिया से कुछ हो रहा है तो कौन बताएगा, यही बताएगा। अंदर से हमको मतलब कुछ भी भूख प्यास प्रेम उरेम गुस्सा वुस्सा कुछ भी अगर आता है अंदर से तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा। अब हम पढ़ेंगे मध्य। तो मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया, एक हो कर्पूरा और एक होता है सेरिब्रल। सेरिब्रल। तो दोस्तों अब हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क में कर्पूरा का क्या कार्य है। तो जो एक कर्पूरा है इसका यही कार्य है कि हम कुछ भी देखते हैं, इसका कार्य है देखना सुनना। जैसे हम कुछ देख रहे हैं, हम मरकरवा को देख रहे हैं, तो कौन बताए कि हम मरकरवा को देख रहे हैं, ये हम कुछ भी देख रहे हैं या कुछ भी सुन रहे हैं तो सीधा कर्पूरा तक जाएगा। कर्पूरा बताएगा कि हम क्या देख रहे हैं क्या सुन रहे हैं, बस मध्य मस्तिष्क में ही। और एक है सेरिब्रल। तो सेरिब्रल क्या करता है, सेरिब्रल जो होता है स्पाइनल कार्ड को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कार्ड, उसको हम मेरुरज्जु बोलते हैं, मेरुरज्जु को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। आई होप कि आप लोगों को मध्य मस्तिष्क समझ में आया हो गया। अब हम चलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। तो जो पश्चिम मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क को भी 2 प्रकार का होता है। पश्चिम मस्तिष्क, मस्तिष्क क्या, तब इसमें देखिए आप, इसमें सेरिब्रम है, इसमें सेरिब्रम है, इसमें सेरिब्रल है, और इसमें आ जाएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम। तो हम जानते हैं सेरिबेलम का क्या कार्य है, यानी सेरिबेलम का क्या करता है। यहाँ पे सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम याद करता है। सेरिब्रल क्या करता है, तो सेरिब्रल स्पाइनल कार्ड को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो होता है ये बैलेंस करता है, हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है। यानी बैलेंस मतलब समझिए आप, हमारे शरीर को, जैसे हम एक टांग पर खड़े हो जा रहे हैं, एक टांग पर खड़े हो रहे हैं तो हमारा शरीर गिर नहीं रहा है, तो क्या होगा, कौन बनाएगा, सेरिबेलम बनाएगा। सेरिबेलम बैलेंस बनाता है, यानी शरीर का बैलेंस शरीर कौन ना, सेरिबेलम। आप देखोगे जो शराबी होते हैं, शराब पी लेते हैं और पी कर इधर उधर मतलब गिरते गिरते बचते हैं। तो जो शराबी होते हैं, जब शराब पीने के बाद से क्या होता है, ये जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम कंट्रोल में नहीं रहता है और शराबी जो होते हैं गिरने लगते हैं इधर उधर। तो सेरिबेलम का यही कार्य है कि हमारे शरीर को बैलेंस बना कर रखता है। आप देखेंगे कि हम जैसे लड़कियाँ छोटे छोटे पर क्या करते हैं, लंगड़ी खेलती है चिप्पी फेंक कर और एक टंग पर खड़े होकर इस तरह उसको मारना होता है। तो उसमें क्या होता है, उनका जो सेरिब्रल होता है, सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम शरीर को पूरे बॉडी को कंट्रोल कर लेगा। एक पैर पे खड़े होने पर पूरे बॉडी को कंट्रोल कर लेगा। और इसमें दूसरा भाग है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो हम जानते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा का क्या कार्य है, कैसे कार्य करता है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है अनेक्सी मांसपेशी पर कार्य करता है, यानी जैसे मेडुला ऑब्लंगाटा, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे पाचन हो गया, शोषण हो गया, यानी हम कुछ भी खाए, चाह कर भी हम खाए तो हम चाहेंगे तो पाचन रुक सकता है, नहीं रुक सकता। यानी हम कुछ खाए और हमको खा कर यहाँ तक आ गया
और सोचे कि अभी रहने दो, ये तो रहने दो, बाद में पचाएंगे उसको, तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अनैच्छिक मांसपेशियाँ की होती है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। श्वसन हो गया, श्वसन जो होता है, हम चाहे सांस को देते हो तो रोक नहीं पाएंगे कि हाँ हम सांस ले लिए, अब आज नहीं सांस लेंगे, अब कल सांस लेंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इस पर हमारे ब्रेन का कंट्रोल ही नहीं रहता है। हम बताए थे कि आप लोग को हिचकी उचकी क्यों होता है, जैसे हाँ, जैसे हिचकी क्यों होता है, डर क्यों जाता है, जैसे हमारा ब्रेन जो होता है किसी और बात को मतलब सोच रहा होता है, और तभी पीछे से कोई डरा दे, जैसे हमारे ब्रेन किसी बात को सोच रहा होता है, तो जो हमारा ब्रेन सोच रहा होता है दे देगा कार्य स्पाइनल कार्ड को, शरीर को बैलेंस रखने का। तो जो स्पाइनल कार्ड होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड ब्रेन। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पाइनल कार्ड। तो जो स्पाइनल कार्ड होता है उसको उतना अच्छा से मतलब नहीं बैलेंस करना आता है कि हाँ शरीर को, जैसे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति कहीं जाता है तो कार्यभार देता है उस राष्ट्रपति को, उसी तरह जो ब्रेन किसी और बात को सोच रहा है तो दे देगा कि पूरा बॉडी को कंट्रोल करो रखो, स्पाइनल कार्ड को जिम्मेदारी हो जाएगा। उसी समय कोई अगर डरा दे या फिर आप मतलब कोई खाओ देकर डरा दे या फिर, तो क्या होगा कि जो हमारा ब्रेन है वो यहाँ तक आया ही नहीं होगा। ब्रेन हमारा जो उधर सोच रहा है और स्पाइनल कार्ड को उतना अच्छा से ढंग नहीं है कंट्रोल करने को, तो शरीर जैसे डर जाएंगे उसी तरह हिल जाएगा, शरीर पूरा डर जाएंगे। तो वही होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है पाचन का कंट्रोल करता है, श्वसन का कंट्रोल करता है हमको, यानी हमारे जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन वो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है इसका सबसे बड़ा खराबी यही है कि यानी हमारा जो अग्र मस्तिष्क है यहाँ पर तो क्रेनियम होता है, लेकिन पश्चिम मस्तिष्क पीछे का जो हिस्सा होता है यहाँ पर कोई हड्डी यानी उसको कोई सुरक्षा नहीं होता है, जिसके वजह से आप अगर किसी को यहाँ पर पीछे मारे इस तरह पूरा उसका शरीर झंझना जाता है। आप फिल्मी वल्मी में देखे होंगे कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग यहाँ पर डंडे से मारते हैं तो लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि जो झोझे का नस आया होता है, यानी इस तरह स्पाइनल कार्ड से इस तरह नस गया होता है और ब्रेन तक यहाँ गया होता है इसी तरह नस, तो यहीं पर हड्डी तो होगा नहीं, इसी नसिया पर लग जाता है, और जब नसिया पर लग जाएगा तो ब्लडवा पहुँचेगा नहीं ब्रेनवा तक, तो ब्रेनवा तक ब्लड नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा, आदमी बेहोश हो जाएगा, आदमी बेहोश हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम पूरे ब्रेन को तो कंप्लीट, यहाँ पर एक और होता है पोन्स जिसे बोलते हैं, पोन्स होता है, जैसे हमारा ब्रेन है ये हो गया अग्र मस्तिष्क और ये हो गया पश्चिम मस्तिष्क और बीच का हिस्सा मध्य मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को ज्वाइंट करता है, जोड़ता है, वही होता है पोन्स। वो उसी को हम बोलते हैं पोन्स। पोन्स का यही कार्य है, बस उसको ज्वाइंट करके किए रहता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ब्रेन चैप्टर। तो हम इसके बाद से पढ़ेंगे स्पाइनल कार्ड के बारे में, स्पाइनल कार्ड पढ़ेंगे, फिर तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का तंत्रिका तंत्र होता है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे।